हाय एवरीवन, एसएससी के द्वारा दो इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, पहला इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि आप जो पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, ठीक है, 27 तारीख से आपका यानी कल से आप पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भरेंगे। ठीक है, फॉर्म आ जाएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस जब भरेंगे तो आपका पोस्ट कोड क्या होगा, ठीक है, ये आपका दिया गया है इस नोटिस में। क्या है, इस जो ये जो पीडीएफ दिया गया है इसमें आपका पोस्ट कोड दिया गया है। जैसे एएओ का के लिए आपका A01 है। ठीक है, ये आपका एएओ जो असिस्टेंट ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। और A02, ठीक है, ये आपका दिया गया है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए A01 है। अगर आप CSSS, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO इन CSS, इसका पोस्ट कोड जो है B03 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, आईबी में, उसका पोस्ट कोड जो है B04 है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो पोस्ट है, ठीक है, उसका पोस्ट कोड दिया गया है। तो आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट कोड भरिएगा। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जब आप भर रहे हैं, आप जब पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा, आपको जो प्रेफरेंस है उसको भरने के लिए। तो इसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिए, और जो पोस्ट आपको लगता है कि इस पोस्ट में ज़्यादा वैकेंसी है उसको पहले प्रीफर करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट भरना है। ठीक है, वो हम गाइड करेंगे आपको कैसे भरना है। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला नोटिस। दूसरा नोटिस क्या है कि दूसरा नोटिस ये है, ये फॉर्म आप, ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा नोटिस क्या है, दूसरा नोटिस क्या है कि जो मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज जो टेस्ट हुआ था, ठीक है, मॉड्यूल 1 में जो सेक्शन 3 था, उसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है क्वालिफाइंग इन नेचर था। ठीक है, मतलब कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग था। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं, ठीक है, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS, MEA, AFHQ, ठीक है, SFIO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, GSI, ये कुछ कुछ पोस्ट हैं। इसमें क्या है कि इसके लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो इसमें क्या था कि आपको कुछ कट ऑफ परसेंटेज था कि वो आपको क्लियर करना है, देन आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन अगर आपको ये जो पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है, ये जो कुछ पोस्ट दिए गए हैं, अगर इन पोस्ट में आपको जाना है, ठीक है, तो आपके इसके लिए अलग से क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मतलब ये चीज़ आपको इस बार अलग से ये चीज़ ध्यान में रखा गया है कि कुछ कुछ पोस्ट में आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का अलग से कट ऑफ निकाला जाएगा। ठीक है, एक जनरल कट ऑफ जो था 30%, ठीक है, वो तो फिक्स है कि वो आपको लाना ही था। लेकिन कुछ डिफरेंट पोस्ट हैं जिसके लिए अलग से कट ऑफ निकाला जाएगा, जो हायर देन दैट होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा। तो ये कुछ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये दो नोटिस थे, दो आपके इंपॉर्टेंट अपडेट थे एसएससी की तरफ से, तो मैंने आपको बता दिया। ये जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पोस्ट जब आप प्रेफरेंस भर रहे हैं तो आपको ये काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए, कल से पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आ जाएगा, तो उसको ध्यान में रख के भरना है, आपको अच्छे से भरना है। ठीक है, क्लियर है, चल ठीक है। तो ओके बाय, और तैयारी करते रहिए। ठीक है, अभी भी तैयारी करते रहिए, और अभी जो एसएससी सीजीएल 2023 है उसका भी तैयारी कीजिए। जो लोग जिनका मार्क्स थोड़ा कम है, तो अभी आप अगर कोई पोस्ट मिलता है तो ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आगे आप ट्राई कीजिए कि बेटर पोस्ट के लिए आप ट्राई करें। ठीक है, तो अभी भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तैयारी मत छोड़िए। ठीक है, और एसएससी सीजीएल 2023 का जो फ्री मॉक टेस्ट है, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक ने ऑलरेडी लाइव कर दिया है। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एसएससी 2023 का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टॉपिक टेस्ट, मिनी मॉक, ये सब आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।